बीजेपी के विधायक को सजा होने के बाद विधायकी चली गई थी, लेकिन वो मामला दबने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक वो मामला सुर्खियों में है, क्योंकि वो विधायक जो हैं जेल में बैठे बैठे कहीं ना कहीं से कयास जरूर लगा रहे हैं अपनी विधायकी पर किस्मत आजमाने की। दरअसल मामला यह है कि अंता विधानसभा सीट जो कि अभी फिलहाल के लिए खाली हो गई है। खाली क्यों हो गई है? क्योंकि बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा को सजा हो गई है और सजा होने के बाद उन्होंने तमाम प्रयास किए कि मेरी विधायकी बनी रहे और मैं जेल से बाहर चला जाऊं और ये केस रफा दफा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अभी तक वो केस चल रहा है जिसमें उनकी विधायकी पूरी तरीके से चली गई। उन्होंने राज्यपाल को एक पत्र भेजा था, चिट्ठी लिखी थी जिसमें अपने माफी मांगी थी और कहा था कि अगर मेरी सजा कम हो सकती है तो आप सजा कम करवा दें, क्योंकि साफ तौर पर ये नियम होते हैं कि अगर राज्यपाल चाहे तो सजा खत्म या कम कर सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता दिखा। उसके बाद अब तमाम लोगों की नजर है वो अंता की विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। टिकी इसलिए हुई है क्योंकि अंता की जो सीट है वो नरेश मीणा से काफी ताल्लुकात रखती है। ताल्लुकात रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि नरेश मीणा एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद काफी चर्चाओं में आए थे और उसी के आसपास की जगह अंता बताई जा रही है। जो अंता विधानसभा सीट है खाली हो गई है, तो तमाम लोगों का कयास है वो नरेश मीणा को लेकर लग रहे हैं और ये भी संभव है कि चुनाव आयोग नवंबर में अंता विधानसभा सीट के लिए दिशा निर्देश निकाल दे, तारीख है वो अनाउंस कर दे। क्या कुछ आगे होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको इसी के साथ बता दें कि जो बीजेपी के कंवरलाल मीणा है उन्होंने एसडीएम पर बंदूक तानने के मामले में 19 साल पुराना मामला है ये खुला। उसके बाद इस मामले में उन्हें सजा हुई, सजा होने के बाद विधायकी चली गई। लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने अंता सीट पर इस महीने घोषणा करने की सोची है। अगर इस महीने अंता विधानसभा सीट पर घोषणा की जाती है तो जो तमाम कयास हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन किस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा और नरेश मीणा का समर्थन है किस पार्टी को मिलेगा या निर्दलीय रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि वोट बैंक का भी जो लफड़ा है वो बीते कई दिनों से चल रहा है, जिसमें कांग्रेस लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही थी। आप सभी ने सुना भी होगा कि एक अभियान भी चलाया गया था वोटर अधिकार यात्रा का बिहार में, जिसने पूरे देश में अलग अलग लेवल्स पर इम्पैक्ट क्रिएट किया है और वो इम्पैक्ट क्रिएट होने के बाद अब हर जगह किसी ना किसी तरह से वोटर का अभियान चल रहा है जिसमें मतदाता की सूची बढ़ रही है। जहां मतदाता ऐड होने थे, जो युवा है जो कट चुके थे वोटर लिस्ट से, उनको ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस महीने हो सकता है कि अंता विधानसभा सीट की चुनाव की घोषणा कर दी जाए। तब तक के लिए मतदाता हैं जितने भी वोटर लिस्ट में जुड़ने होंगे वो जुड़ जाएंगे। बस देखना यही है कि ये चुनाव कितना रोचक होगा और कौन अपनी बाजी किस पार्टी से आजमाएगा।